गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं जिसके अंदर हम जानेंगे कि क्या चल रहा है इस समय आपके और आपके पार्टनर की जिंदगी में, जो इतना लंबा डिटैचमेंट फेज आया है। इस डिटैचमेंट फेज में आपका एक एक दिन बहुत लंबा लंबा जा रहा है। तो क्या आपके पार्टनर के मन में आज भी आपको लेकर वो प्यार है? क्या वो इंसान भी आज भी आपके बारे में कुछ सोचते हैं, या वो दिमाग से आपको निकाल चुके हैं, या आपकी हर मेमोरी को दिमाग से निकल चुकी है उनकी? तो देखते हैं कार्ड्स के थ्रू कि क्या सोच रहे हैं वो। आज अभी हम देखेंगे कार्ड्स के थ्रू अभी करंट एनर्जीज में आपके और आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या आती हैं, इस समय आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। हाँ, अगर ये वाली एनर्जी आपसे मैचअप होती है, करंट एनर्जी अगर मैचअप होती है, तो इसके बाद कार्ड्स हम पुल करेंगे कि आने वाले कुछ हफ्तों में आपके लाइफ में या आपके रिलेशनशिप में क्या नए बदलाव आ सकते हैं। यदि जो करंट एनर्जी अगर आपसे मैचअप होती है तो फ्यूचरिस्टिक एनर्जी आपसे हर हाल में मैचअप होगी। तो देखते हैं कार्ड्स में क्या निकल के आता है। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिए। और ध्यान रखिए, जो मैं रीडिंग करने जा रहा हूँ, रीडिंग एक जनरल रीडिंग रहती है। कोई जरूरी नहीं है कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करता है उतना क्लेम कीजिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। कोई भी जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग नहीं है, ठीक है। मेल फीमेल सेम जेंडर का इंसान भी इसको देख सकता है। टाइमलेस रीडिंग रहती है। जब भी आप रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है। मेरे पास कई लोग कमेंट करते हैं कि सर आप लड़कियों के लिए ही वीडियो बनाते हैं या कभी लड़कों के लिए वीडियो बनाते हैं। मुझे कोई एक कैरेक्टर पकड़ के वीडियो बनानी होती है। अगर आप लड़का हैं तो लड़की समझ के आप लड़की के लिए आप वीडियो देखें, लड़के हैं तो लड़के के लिए आप वीडियो देखें, ठीक है। मुझे कोई कैरेक्टर पकड़ के वीडियो बनानी पड़ती है। था थी पे फोकस मत करो, शब्दों पे जाया करो, शब्द क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। और फ्रॉड अकाउंट से बचिएगा। एक अंकित शर्मा और एक विकास शर्मा नाम के दो लोग हैं जो कि मेरे रील्स को अपने इंस्टाग्राम में डाल के लोगों से फ्रॉड कर रहे हैं। उस पर जरा फोकस कीजिएगा। मेरे पेमेंट मोड पे या तो मेरा नाम होगा या मेरी वाइफ भावना भोला का नाम होगा, नहीं तो फिर मेरे चैनल का नाम रहेगा क्रिस्टल ओरिजिन, ठीक है। चलिए देखते हैं कार्ड्स के थ्रू कार्ड्स क्या निकल कर आते हैं। अभी पहले आपकी एनर्जीज देखेंगे, आपकी एनर्जीज क्या आती है, फिर उनकी एनर्जीज देखेंगे। ओके, मेरे पास सबसे पहला कार्ड निकला है, डेथ की एनर्जी आई है, डेविल की एनर्जी आई है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, जो क्या दिखाता है। अगर मैं डेथ की एनर्जी देखूं तो आपके अंदर काफी हद तक बदलाव आ चुका है। मैं बोलूंगा डेथ की एनर्जी क्या होती है, एक ऐसी सिचुएशन जहां पर एक होता है ना, इंसान बहुत बड़ी ठोकर खाकर संभलता है। अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसा रिश्ता चल रहा है जहां पर आपने बहुत बड़ी ठोकर खाई है, लेकिन उस ठोकर के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है कि मुझे अब आगे क्या करना है। क्योंकि आप किसी ये डेथ की एनर्जी क्लियरली दिखाती है, आप किसी कैसी एनर्जी में थे, कैसे इस रिलेशनशिप में थे जहां पर आप सामने वाले इंसान को बिना सोचे बिना परखे आप उसको सिर्फ एक होता ना कि प्यार देना, और आपने हर तरीके का रोल प्ले करा है उस इंसान के साथ। माँ वाला प्यार भी दिया है। माँ वाला प्यार मतलब क्या होता है, केयर, एक अफेक्शन, ये होता है ना कि उसके हर चीज का ध्यान रखना। एक गर्लफ्रेंड वाला प्यार भी दिया जहां पे आप दोनों बीच में एक अटैचमेंट, एक हॉटनेस होता है ना, आपसे नजदीकियां वो भी रही है। पत्नी की तरह उसके एक सपोर्टिव सिस्टम की तरह उसके पीछे हमेशा खड़े रहे हो। एक होता है ना कि एक हर तरीके से उसके पीछे हमेशा खड़े रहे हो आप। लेकिन कहीं ना कहीं आपने इतना सब कुछ किया, उसके बदले आपको क्या मिला? धोखा। वो किसी और के साथ जाके अटैच हो गया, किसी और से जाके बातें करनी शुरू कर दी, और ये ऑन ऑफ कंडीशन जहां पे अपने मन करता है रिश्ते में आना, अपने मन करता है रिश्ते से चले जाना। ये पैटर्न अभी से नहीं, बहुत बार आपके सामने आया है। और कहीं ना कहीं इस रिश्ते में एक बार नहीं कई बार आपकी लाइफ में रेड फ्लैग्स आए हैं कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, कहीं मैं गलत राह पर तो नहीं हूँ, क्या ये पर्सन मेरे साथ सही रहेगा, क्या ये पर्सन जो इसने मुझे वादे करे क्या वादे सारे पूरे करेगा। आपके सामने एक बार नहीं कई बार सारे रेड फ्लैग्स आए हैं, लेकिन आपने हर रेड फ्लैग को इग्नोर कर दिया बिकॉज चल कोई बात नहीं, अगली बार सही हो जाएगा। 10 बार गया है, 10 बार आया है, 10 जितनी बार भी आया पहले से ज्यादा बड़ा डिजास्टर करके गया है। कहीं ना कहीं उसके बावजूद भी आपने रिश्ते को चला के रखा ताकि बस कि रिश्ता चलता रहे। क्योंकि आप इस रिश्ते में आए थे तोड़ने के लिए नहीं, रिश्ते को लंबे समय तक लेके चलने के लिए आए थे। आपको पता है रिश्तों में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, कहा सुनी होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन एक ऐसा मोमेंट भी आता है लाइफ में जहां पर आपको कई बार ऐसा फील होता है, यार मैं इतने सालों से सिर्फ सामने वाले इंसान की केयर करी जा रही हूँ, उसको प्यार दिए जा रहा हूँ, लेकिन मुझे बदले में हमेशा इग्नोरेंस, एक रिजेक्शन, एक होता है ना कि अनवर्दी फील कराना, आपको वही मिला है। तो कहीं ना कहीं अब आपके जो डिटैचमेंट चल रहा है ना, इस डिटैचमेंट ने आपको अपने लिए एक होता है ना अपने पैरों पे अपने कदमों पे खड़ा होना सिखा दिया है कि किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखनी जिंदगी में। आज तक आपके मन में बहुत बार आया था कि चलो आपकी ये पर्सन मेरे साथ आके मैं इसके ऊपर लाइफ टाइम इसके साथ रहूंगी, आप डिपेंडेंट हो गए थे उसके ऊपर कि आप ये है तो मैं हूं।
तो आपने कहने की इस रिश्ते से एक तो सीखे, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है आज के बाद जिंदगी में। भले ही शादी किसी के साथ भी हो, कैसे भी हो, लेकिन तुम डिपेंडेंट नहीं होगे। ये चीज आपके अंदर वो चीज आ चुकी है। साथ में कार्ड निकला है डेविल का कार्ड निकला। डेविल का कार्ड क्या दिखाता है? कुछ चीजें ऐसी जहां पर जिसे कहते हैं ना, एक तरीके से आपके मन में आप दुनिया को तो प्रिटेंड कर रहे हो कि हाँ मैं अपनी लाइफ में खुश हूं, मैं अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कर रही हूँ, अपनी लाइफ में आगे ग्रो कर रहे हैं, अपने ये दुनिया को तो दिखा रहे हो, बट यू आर प्रिटेंडिंग दिस थिंग्स। आप ये चीज प्रिटेंड करो, लेकिन मन में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है इस समय। आप अपने आप को समझाने की कोशिश बहुत करते हो हर चीज के लिए, एक होता है ना कि आगे बढ़ाने की कोशिश करना, लेकिन कहने की कुछ चीजें हैं जहां पर जो चीज आपको रोके जा रही है बार बार। कुछ चीजें ऐसी होती जा रही है जहां पर आप कुछ पुराने पैटर्न से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, जहां पे 10 कदम आगे बढ़ाने की कोशिश तो करते हो, लेकिन पीछे कुछ मेमोरीज हैं जो आपको फिर से पीछे खींच लेती हैं। वो कहने की वो नेगेटिविटी ऐसी है जहां पर वो नेगेटिविटी आपके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, आपकी हेल्थ को कहने की बहुत ज्यादा हैम्पर करती दिखाई दे रही है। जहां पर आप दुनिया के सामने तो आपका चेहरा एक कहते हैं खुशनुमा चेहरा आपके सामने आता है, लेकिन जब कभी बंद कमरे में आप होते हो ना, अकेले होते हो, वहां पर आपको रियलाइज होता है कि मेरे लाइफ से क्या चीज निकल, कहते हैं किसी का जिगर का टुकड़ा निकाल लेना। आपने उसको प्यार ऐसे दिया था, जब वो प्यार नहीं मिल रहा ना अब आपको लग रहा है कि मेरा सिर्फ यूज हुआ है, मेरे इमोशंस का यूज हुआ है, मेरे समय का यूज हुआ है। अब आपको वो चीज रियलाइज हो रही है कि दर्द क्या होता है। वो दर्द इतना है कि वो बियर नहीं करा जा रहा आपसे, भले दुनिया के सामने कितने मर्जी खुश हो आप। 7 ऑफ कप्स का कार्ड निकला, मतलब क्या है? अब आपको कई बार पुरानी मेमोरीज में आप जब खो जाते हो ना कि मैंने इसको कितना प्यार दिया, कितने सब कुछ करा, लेकिन बदले मुझे क्या मिला। आज भी आपके मन में वो चीज है कि ईश्वर कहीं तो सुनेगा, मेरी किस्मत इतनी भी खराब नहीं है कि मुझे प्यार के बदले कोई प्यार ना मिले। आपने कुछ चीजें ईश्वर के ऊपर छोड़ी हैं, लेकिन कहने के मन में शिकायतें भी हैं कि वाई मी, मेरे साथ ही क्यों। मैंने जब सामने वाले को खूब प्यार दिया, खूब मैंने उसको हर चीज दी है जो उसको चाहिए, उसके लाइफ में हर एक तरह के पिलर की तरह खड़े रही हूं, तो मुझे वो चीज क्यों नहीं मिल रही। कुछ परसेंट तो मुझे मिले, लेकिन कहने की पुरानी जब मेमोरीज में जाते हो ना, आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं, आप टूट जाते हो, बिखर जाते हो। वही चीज कहने की दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला है आपका 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 5 ऑफ वैंड्स। आपने मन में एक चीज उठान रखी, अगर ये इंसान वापस आता है तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी। आप कहने की कुछ चीज ऐसे फॉर्म में आ चुके जहां पर आपके सामने इतने रियलिटी चेक्स आ चुके हैं, क्योंकि इंसान 10 बार गया, 10 बार आपकी लाइफ से गया है, आपको हर बार पहले से कहीं गुना ज्यादा दर्द देकर गया है, कहीं ना कहीं देखा जाए। लेकिन अब आपके मन में आ चुका है कि अब मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, चाहे गिड़गिड़ाए, रोए, कुछ मर्जी करे, ये इसकी जगह मेरी जिंदगी में नहीं है। आपके अंदर इसके लिए इतनी नफरत पैदा हो चुकी है, इतना गुस्सा पैदा हो चुका है, कहीं ना कहीं भले ही इसने आपको प्यार बहुत दिया एक समय में, आपने उससे कहीं गुना ज्यादा प्यार दिया, लेकिन जो ये चीजें कर गया ना इस बार, उस चीज ने आपको तोड़ दिया है। साथ में कार्ड निकला 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। पिछली कुछ रातें मैं अगर जाऊं, पिछले 1-1.5 हफ्ते 2 हफ्ते की बात करूं, आपके मन में सडनली कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं अपने आप को हार्म पहुंचाने के, जहां पर आपके आंखों से आंसू नहीं रुक रहे, एक स्लीपलेस नाइट चल रही है, जहां पे स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा, जहां पे आप 2 जगह से मार खा रहे हो। यहाँ पर एक तो रिश्तों से मार खा रहे हो, दूसरा फाइनेंशियल आपके हिस्से में सही नहीं चल रहे हैं, फाइनेंशियल से बहुत जिगजैग चल रहा है, जहां पर आपको उसकी टेंशन बहुत ज्यादा। ऊपर से ये जो इंसान बीच रास्ते में छोड़ के चला गया ना, आपका ध्यान ही नहीं रख पा रहा है। फाइनेंशियल क्यों जिगजैग चल रहे हैं? आप या तो किसी पॉलिटिक्स का शिकार बनते जा रहे हो ऑफिस में, क्योंकि आपका फोकस वहां पे है नहीं, और कुछ लोग पहले से लगे हुए थे आपको वहां से निकालने में। कुछ चीजें ऐसी जहां पर आपका फाइनेंशियल भी अप्स एंड डाउन, नौकरी पे कहने की बात आई पड़ी है, जहां पे बहुत जिगजैग चल रहा है, टेंशन का बहुत टेंशन है इस समय। ऊपर से जब रिश्ता जिगजैग हो गया आपका, वहां पे आपके पार्टनर आपसे बात नहीं करी, बीच रास्ते में छोड़ के चले गए, तो कहीं ना कहीं आपको उसकी टेंशन भी बहुत ज्यादा है, जहां पर आपको लगता है यार बस सब खत्म, अब मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है, मेरे को कुछ नहीं मिल सकता, मेरी जिंदगी में ना प्यार है, ना मेरे को कोई सपोर्ट करता। आपको लगता है क्योंकि आपने अब तक रिश्ते जितने भी निभाए हैं ना, उस रिश्ते में आपने हमेशा अपनी डिपेंडेंसी किसी और के ऊपर कर ली, कि अगर ये है तो मेरी लाइफ में अच्छा चलेगा सब कुछ। हमेशा आपको कंधा क्यों चाहिए किसी का? क्यों किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना है? और क्यों अपने मुंह से हर चीज बोल के हटानी है? अब मेरे पास आपके मुंह में आपके सिद्धांत है, हमेशा आपको क्या रहता है कि अगर मैं उसको डिटैचमेंट भी दूंगी ना, उसके बोल कर दूंगी डिटैचमेंट कि मुझे तेरे साथ नहीं रहना है। अरे मुंह से बोलकर क्यों हटना? अपनी बॉडी लैंग्वेज में वो टर्न लेकर आओ ना कि आई डोंट केयर, बात करो, बट उसको ऐसे बात करो जैसे उसको दिखाई नहीं देना चाहिए कि हाँ तुम्हारे मन में आज भी उसके लिए प्यार है। ऐसे स्ट्रेंजर की तरह बात करो ना, अगर बात कभी करता भी है तो। आपको क्या लगता है कि मैं हर चीज बोल के, वो कहते क्लैरिटी दूंगी मैं, मुझे क्लैरिटी चाहिए, क्या वो क्लैरिटी देकर गया है? नहीं ना, बिना बताया गया ना, और बिना बताया आता है,
तो हमें भी अपने आप को ऐसे मिस्ट्री की तरह लेके चलना है। मिस्ट्री मतलब क्या, कभी भी अगर हमारा कोई अगला स्टेप होने वाला है इस रिश्ते के लिए, उस इंसान के लिए, या कोई रिवेंज फॉर्म है, तो अगला स्टेप उसको पता नहीं लगना चाहिए हमारा अगला स्टेप क्या है। और आप अगले सारे स्टेप, आने वाले 4 स्टेप आप उसको बता देते हो कि मुझे तेरे से ये दिक्कत है, मैं ऐसे नहीं करूंगी, मैं वैसे नहीं करूंगी, तूने ऐसे करा है वैसे करा है। इसको बिना बताए गायब हो जाओ जैसे वो गायब हो जाता है, ये करा करो। साथ में कार्ड निकला आपका 5 ऑफ हैंड्स। आप दोनों बीच में मेजरली किसी चीज को लेकर, इनसिक्योरिटीज को लेकर आप दोनों बीच में कुछ झगड़ा हुआ है, जहां पर आपके पार्टनर ने आपको डिटैचमेंट दिया, और कहीं ना कहीं हो सकता है, नॉट ए बिग डील, ये इंसान किसी के साथ जुड़ा हुआ भी हो। कहते हैं ना कि आपके साथ साथ पैरेलली किसी और से कम्युनिकेशन करना, किसी और से फ्लर्ट करना, ये चीज सम काइंड ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन कुड बी देयर। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के रिलेशनशिप में हो सकती है, जहां पर आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, या कोई धोखाधड़ी करी है, कुछ बातें छुपाई है, ये भी पॉसिबिलिटीज है। टावर का कार्ड निकला है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, साथ में कार्ड निकला है 6 ऑफ स्वॉर्ड। टावर का कार्ड है, सिंपल सी बात है, कोई ना कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है, जहां पर आपके साथ होते हुए भी आपके पार्टनर ने कहने की किसी और से भी संबंध रखे हैं, किसी और से भी कम्युनिकेशन टर्म्स में है, किसी और को भी वो इमोशंस दिए हैं जो इमोशंस कभी आपको दिया करते। और ये रिश्ता ऐसे नहीं, मैं बोलूंगा कि अभी रिसेंट नहीं, काफी समय से ये इंसान आपको चीट करते दिखाई दे रहा है, जहां पर आपको पहले से ही डाउट था, आप पहले भी इसको कोई चीज के लिए पकड़ चुके हो, लेकिन ये इंसान वापस से आकर माफिया मांग लेते हैं, उसके बाद फिर वैसे हो जाता है। और अभी भी देखा जाए यहाँ ये किसी के साथ जुड़ा है, जिसकी वजह से आप टूट गए हो फिर से इस बार, जहां पर आपने इसके ऊपर आंख बंद करके दोबारा ट्रस्ट करा था, बहुत मुश्किल से ट्रस्ट करा था, लेकिन वो ट्रस्ट इसने फिर से तोड़ा है, जिसकी वजह से आप इस समय कहीं ना कहीं बेकार गए कि मुझे अब ये इंसान नहीं चाहिए। आपके मन में सिर्फ ये है कि बस मुझे इसको रोते हुए देखना है, गिड़गिड़ाते हुए देखना है, माफी मांगते हुए देखना है, फिर मैं इसे यहाँ पे लात मार के भगाऊंगी। देखो अगर ये तुम्हारे पास आ गया ना, माफी मांगते हुए, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, तुम हटा तो नहीं सकते हो इसे, क्योंकि तुम अपने दिल उसको देके बैठे हो, और वो जानता है तुम्हारी सारी वीकनेस को। लेकिन हाँ, इसने धोखा दिया है, ये कंफर्म है। साथ में कार्ड निकला है 3 ऑफ कप्स का, जहां पर अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूं, ये इस समय एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ में, अपने दोस्तों के साथ है, अपने फ्रेंड सर्कल में घूमता फिरता रहता है, जहां पे अपने डीपी, अपने स्टेटस लगाता रहता है। कुछ चीज ऐसी जहां पर आप इसके डीपी स्टेटस देखते हो, आप इसका वो हंसता हुआ चेहरा देखते हो ना, आप जल जाते हो कि मैं इसके लिए यहाँ फूट फूट के रो रही हूँ, मेरी पूरी लाइफ खराब कर दी इसने, मेरे इतने साल खराब कर दिए इसने, मेरे इमोशंस, मैंने इसके चक्कर में किस किस को छोड़ा, अपने परिवार से अलग हुई, अपने इमोशंस से मैं हटी, लेकिन ये इंसान कोई कहता है कि किसी के कान पे जून आ रही है ना, इसको फर्क नहीं पड़ रहा है। इतने सालों का रिश्ता, ये इसे चुटकी जाके गायब कर हो गया, ये इसको कोई फीलिंग्स नहीं थी इसको मेरे साथ, ये कैसे सिर्फ मुझे यूज करा है। आपके मन में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं। साथ में 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, आपके पार्टनर आपको देखते हैं, आपके सामने से निकलते हैं, उसको हर चीज का एहसास हो रहा है, तुम टूट रहे हो, क्योंकि तुम अभी भी अपनी बॉडी लैंग्वेज दिखाते हो उसे कि हाँ मुझे बहुत पेन में हूं, मैं जो तू करके गया है मैं नहीं सह पा रही हूं। आप उसे आज भी ये चीज दिखाते हो। कहीं ना कहीं कुछ चीज आप कुछ लोगों से डिस्कस करते हो, अपने फ्रेंड सर्कल में डिस्कस करते हो, आप रो पड़ते हो, जानते कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं जो आपकी हर एक इन्फॉर्मेशन वहां देते हैं उसे कि हाँ आज ऐसा हो, आज वैसा हो, ये इसकी, आज इसने ये बात करा, इसने वो बात करी, और वो निश्चिंत है, उसको है समझ में आता है कि हाँ उसने धोखा दिया है, लेकिन वो अभी देखा जाए उसको ना इस समय आपको खोने का डर नहीं है, क्योंकि आपने उसको हमेशा वो एनर्जी दी है कि मैं तेरे लिए हूं हमेशा। साथ में कार्ड निकला है आपका ओके क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का, साथ में कार्ड निकला है 4 ऑफ हैंड्स, साथ में कार्ड निकला है 6 ऑफ पेंटल। ओके, अगर मैं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की बात करूं, इस समय आपने अपना नेचर ऐसा कर रहा है, बिल्कुल रिजर्व नेचर, आप अपने फ्रेंड सर्कल में घूमते हो, तो आप वहां पे ज्यादा लोगों से बात नहीं कर रहे, ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो, और कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर अभी तक जो उसको लग रहा था ना ये कहीं नहीं जाने वाली है, अभी मैं जाऊं जब मर्जी जाऊं ये मिल लेगी मुझसे बिना सवाल जवाब करे, लेकिन आपने अपना बिहेवियर वैसा कर दिया जहां पे आप अपने जो खास दोस्त है ना उनसे ज्यादा बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पता है कि अगर मैं इससे कोई बात करूं ये बातें वहां तक पहुंच जाएंगी, वो आप दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं। तो कहीं ना कहीं आपने अपने आपको इतना रिजर्व बना लिया इस समय, जहां पे आपको सिर्फ अपने से मतलब हो रहा है कि मुझे सिर्फ अपने से मतलब रखना है, जहां पे अब आपने थोड़ा फोकस, आपको फाइनेंशियल डाउन जा रहे थे, आपने अपना फोकस थोड़ा सा अपने फाइनेंशियल पे दिया, अपने जॉब पे दे रहे हो, जहां पे आपको पता है एटलीस्ट जो चीज मेरे हाथ में उसको पकड़ के रखूं मैं। रिश्तों से आप दिमाग हटा रहे हो कहीं ना कहीं, जहां पर आपके पार्टनर के मन में वो एक खुड़क सी मच रही है कि क्या इसको भी फर्क नहीं पड़ रहा है। कई बार ऐसा हुआ जहां पर आप इसको इग्नोर कर चलते बने हो, जहां पे आप कुछ लोगों से बात करते हो तो बहुत खुश नुमा होकर बात करते हो, जहां मैंने कहा आप प्रिटेंड करते हो लोगों के सामने मैं खुश हूं, तो वो खुशी वाली जो चेहरा देख रहे हैं ना उसको लग रहा है कि तुम सच में जा चुके हो क्या, क्योंकि जिस थर्ड पार्टी से जुड़ा था ना, थर्ड पार्टी के साथ उसको पता है सिर्फ टाइम पास कर रहा है, कोई इमोशन कनेक्शन नहीं है, उसने वहां छोड़ना है और यही छोड़ेगा वहां पे,
यही इंसान छोड़ेगा उसे। उसको अब तक ये था उसे कि तुम कहीं जाने वाले नहीं, अगर वहां छोड़ता भी ये मेरे लिए बैठी है। लेकिन अब मन में एक इनसिक्योरिटी आनी शुरू हो चुकी है आपके चेंजिंग बिहेवियर से। साथ में कार्ड निकला है यहाँ 4 ऑफ वैंड्स का, साथ में कार्ड निकला है 6 ऑफ पेंटिकल्स का। हाँ, इस इंसान ने आपको वादे जो करे थे ना, शादी के बहुत सारे वादे करे थे, मैं जिंदगी में तेरे साथ रहूंगा, तेरे आप दोनों बीच में अगर कोई कास्ट को लेकर प्रॉब्लम भी है, उसने ये बोला था कि मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं तेरे घर वालों से बात करूं, मेरे घर में सब मान जाएंगे, मैं तेरे घर वालों से बात कर लूं, लेकिन शादी तेरे से करूंगा। इक्वल गिव एंड टेक के वादे उसने करे थे, लेकिन सारे वादे समझ रहे हैं आपको धुंधले दिखाई दे रहे हैं, जहां पर अब आप उन वादों को छोड़ो, आप इस इंसान से आप कोई उम्मीद लगा नहीं बैठे हो, वही चीज यहाँ दिखाई दे। अब मैं बात करूं तो फ्यूचरिस्टिक एनर्जी की बात करें, साथ में कार्ड निकला है नाइट ऑफ कप्स का, वर्ल्ड की एनर्जी है, साथ में कार्ड निकला है लवर्स का। ओके, वर्ल्ड की एनर्जी क्लियरली क्या दिखाते हैं, जितना आप अपने पार्टनर से दूर जाते हैं इमोशनली, थॉट्स में आप उसके बारे में नहीं सोच रहे हो, जहां पे आपने इसको बिल्कुल इग्नोरेंस वाली एनर्जी देती है इस समय, जहां पे मैंने कहा ना आप अपने आप कहीं स्टेबल हो रहे हो, आप दुनिया के सामने नहीं रहो, तो भले आप बंद कमरे में रो लो, आप दुनिया के सामने ऐसे करो आई हैव मूव्ड ऑन, आपने ऐसा करना शुरू कर दिया। जानते हैं वही चीजें हैं कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को इनसिक्योर फील करा रही है। जहां पे फ्यूचरिस्टिक एनर्जी की बात करो, आपके पार्टनर के अंदर कहीं ना कहीं वैसे एक ऑब्सेशन क्रिएट होगा, जहां पर इंसान खुद से आपको अप्रोच करेगा। वो मैंने क्या बोला, वो सिर्फ टाइम पास के लिए फिजिकली अट्रैक्ट हुआ है, वहां पे जाकर जुड़ा है, लेकिन उसको अब जाके एहसास हो रहा है यार ये नहीं जानी चाहिए, क्योंकि जो आप उसके लिए मैरिज मटेरियल हो, आप उसके लिए जानते हैं क्या हो, जब तक आप उसकी जिंदगी में, जो उसकी लाइफ में फाइनेंशियल कंडीशन बहुत सही चल रही थी, उसको आप जानते हैं आप उसके लिए एक लकी चार्म, वो जानता है इस चीज को, कभी उसने शो नहीं करा लेकिन वो जानता है। लेकिन कहीं ना देखा जाए उसके मन में जो फियर आ रहा है ना कि तुम जा तो नहीं रहे हो, वो फियर ना उसको आपकी तरफ खींच रहा है फिर से। लवर्स का कार्ड निकला है, कुछ समय से देखा जाए आपको लेके काफी मिसिंग एनर्जीज, आपको लेके प्यार वाली भावना, कुछ चीज ऐसी जहां पर आपको भी बिताए पल इसको कहीं रिकॉल होते दिखाई दे रहे, जहां पर इसके अंदर सब्र का बांध टूटता दिखाई दे रहा है। वो कहता है भाड़ में जाए दूसरी, मुझे उसके साथ पता है मुझे शादी नहीं करनी, शादी मुझे इसके साथ करनी, क्योंकि आप एक मैरिज मटेरियल हो, और वो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली में भी आपके बारे में डिस्कस कर चुका है पहले। तो कहीं ना कहीं देखा जाए शादी तो वो करेगा, लेकिन इसको सबक सिखाना है, जैसा आपने बोल रखा है ना, सोच रखा है अभी आ जाए, गिड़गिड़ाए, रोए पिटे, कुछ मर्जी करे, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगी। एक बार आपको उसी फॉर्म पे रहना है, ताकि इसको अकल आए कि किसी को दिल दुखाना क्या होता है। साथ में कार्ड निकले नाइट ऑफ कप, पिछले कुछ समय से आपके पार्टनर जानते हो उन कुछ पलों को याद कर रहे हैं, जहां पर आप दोनों की स्टार्टिंग की पहली डेट थी, जहां पर आप दोनों मिले थे, जहां पर दोनों बीच में प्यार, अफेक्शन, केयर, अट्रैक्शन बहुत था, वो कुछ पल दिमाग में आ रहे हैं, जहां पर थर्ड पार्टी से कंपैरिजन की एनर्जी आती है ना, तो थर्ड पार्टी दूर दूर तक स्टैंड नहीं लेती, दूर दूर तक स्टैंड नहीं है थर्ड पार्टी का आपके सामने। जो चीज आपके अंदर है ना, वो चीज उसके अंदर दूर दूर तक नहीं है। एक होता है ना कि एक प्रेजेंटेबल किसी के सामने ला खड़ा कर देना कि हाँ पेरेंट्स के सामने कौन है, जो होता है ना एक घर संभालने वाला, एक पेरेंट्स को संभालने वाला, एक घर गृहस्थी को संभालने वाला, वो तुम हो, और वो चीज जानता है। आप प्योरली एक मैरिज कहते हैं मैरिज मटेरियल पैकेज हो, और वो जानता है इस चीज को। शादी उसने आपसे ही करनी, भले इधर मुंह मार ले, लेकिन वो इस समय जो आपने झटका देना है ना उसे, वो झटका ऐसा देना है जहां पर उसको याद आए जिंदगी में कोई वैसे हरकत ना करे। साथ में कार्ड निकला है 9 ऑफ कप्स। ओके, साथ में कार्ड निकला है 8 ऑफ वैंड्स, साथ में सन की एनर्जी। 9 ऑफ कप्स की बात करूं तो मैं ये कार्ड दिखाता है कि सिंपली कहीं ना कहीं इट्स अ कार्ड ऑफ विश कम ट्रू। आपकी जो मैनिफेस्टेशन है इसको झटका लगे, इसको बहुत बुरा झटका लगने वाला है, जहां पर इंसान संभलेगा, उसको दिखाई देगा मैंने क्या किया, ये इंसान माफी भी मांगेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ कहीं ना कहीं इसके अंदर वो प्यार है, प्यार खत्म नहीं हुआ है, आपकी विश पूरी होगी, मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, गिड़गिड़ाएगा भी, रोएगा भी, ये आपके सामने भी आएगा माफी मांगने के लिए। क्योंकि साथ में अगला कार्ड यहाँ पे निकला है 8 ऑफ वैंड्स। आपके लिए वही प्यार, वही ऑब्सेशन कहने का, मैंने कहा ना उसको भी दिखाई देगी, भाड़ में जाए थर्ड पार्टी, मुझे उसके साथ नहीं रहे, नहीं जाती जाए, मुझे इसी जाने नहीं देना है। वो आपको छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकता, आपसे गेम खेल सकता है, वो इमोशनल गेम, माइंड गेम खेल सकता है, लेकिन जब उसको दिखाई देगी जिस दिन तुमने माइंड गेम खेलने शुरू कर दिए ना, और वहां पे वो हिल जाएगा। वही चीज तुमको अपनाते दिखाई दे रहे हो, जहां पे आप उसके साथ माइंड गेम खेल रहे हो, जहां पे आप उसे ये दिखाई दे आई डोंट केयर, आने के बाद भी अब आप उसको वो एनर्जी नहीं दोगे जो आप देते आ रहे थे। साथ में कार्ड निकले सन की एनर्जी। मैं फिर बोल रहा हूँ, माना कि अप्स एंड डाउन अभी चल रहे हैं, लेकिन आने वाली फ्यूचरिस्टिक एनर्जी, आने वाले कुछ हफ्तों में आपका रिश्ता इट विल शाइन लाइक सन, सूरज की रोशनी तरह चमकेगा आपका रिश्ता। मैं फिर बोल रहा हूँ गिव अप मत करना, ये रिश्ता नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा। इंसान आके माफी भी मांगेगा, गलती भी कन्फेस करेगा, आपको कमिटमेंट भी देगा। मैं फिर बोल रहा हूँ किसी भी हाल में गिव अप मत करना, रिश्ता जुड़ना है, ये निश्चित है। तो गाइस आज के लिए इतना रहेगा। आई होप ये रेटिंग आपसे रेजोनेट करे। रेटिंग अगर रेजोनेट करे तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिए। और अगर आप मुझसे पर्सनल रेटिंग लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए गए, नीचे डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी पर्सनल रेटिंग आप बुक कर सकते हैं, एंड ये चार्जेबल रहती है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।